हेलो गाइस, वेलकम टू जी एजुकेशन पॉइंट। तो आज है 9 जनवरी 2022 के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक गांधी के हथियार द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर है धीरेन्द्र झा। प्रसिद्ध लेखक धीरेन्द्र झा ने गांधी के हथियार द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च किया। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। गांधी की हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक उम्र संगठन के साथ गोडसे के संबंधों की पड़ताल करती है जिनके विचार से प्रभावित होकर उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सेकंड क्वेश्चन है, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया? तो आपका राइट आंसर है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने टैक्स बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभियान शुरू किया। और इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं हम लोग वो भी देख लेते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य बीमा खरीदने और उन्हें टैक्स बचाने में मदद हेतु इस अभियान को शुरू किया गया। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ प्रकाश चंद्र कांडपाल है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका थर्ड क्वेश्चन है, केवीआईसी ने किस शहर में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की? तो आपका राइट आंसर है गाजियाबाद। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की। आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि केवीआईसी की कौन अध्यक्ष है? तो विनय कुमार सक्सेना। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस मोबाइल वैन को खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा 150000 रुपये की लागत से डिज़ाइन किया गया है जो कि 8 घंटे में 300 किलोग्राम शहद तक संशोधित कर सकती है। और इस वैन में एक प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी है जो कि तुरंत शहद की गुणवत्ता की जांच करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फोर्थ क्वेश्चन है, पीटर बोग्दानोविच का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो आपका राइट आंसर है लेखक। हॉलीवुड के जाने माने लेखक एवं निर्देशक भी थे। पीटर बोग्दानोविच का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ। पीटर बोग्दानोविच 70 के दशक के सबसे चर्चित फिल्म मेकर्स में से एक थे। पीटर ने अपनी खुद की फिल्म का निर्देशन भी किया था जो कि 1968 में टारगेट नाम से लॉन्च हुई थी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, ओपीईसी के नए महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर है हैथम अल खीस। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपीईसी ने कुवैती तेल कार्यकारी हैथम अल खीस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया। और इसके जो कुछ महत्वपूर्ण बातें वो देखते हैं। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अनुभवी साल 2017 से जून 2021 तक ओपीईसी के महासचिव रहे मोहम्मद बरकिंडो की जगह लेंगे और ओपीईसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। ओपीईसी की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, असम राइफल उत्तर के 20वें आईजीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर है विकास लखेरा। मेजर जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल की 20वें महानिर्देशक का पदभार ग्रहण किया है। और इसकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। विकास लखेरा असम राइफल के 90वें आईजीसी वीपीएस कौशिक की जगह लेंगे। और लेखरा ने वेलिंगटन की रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में स्नातक की डिग्री हासिल की है। लेखक को वर्ष 1990 में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में भी शामिल किया गया था। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सेवेंथ क्वेश्चन है, भारत मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आपका राइट आंसर है 6 जनवरी 2022 को भारत मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। और इसकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। भारतीय मानक संस्थान की स्थापना 6 जनवरी 1947 को की गई थी। भारतीय मानक ब्यूरो के पहले निदेशक के रूप में डॉक्टर लाल सी वर्मन को नियुक्त किया गया था।
BIS ने एक राष्ट्र एक मानक योजना भी लॉन्च की थी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि BIS ने एक राष्ट्र एक मानक योजना भी लॉन्च की थी और BIS ने RDSO को 3 साल की अवधि के लिए मानक विकासशील संगठन के रूप में भी मान्यता दी थी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 8th क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर भानुका राजपक्षे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो आपका राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका देश के क्रिकेटर भानुका राजपक्षे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। भानुका राजपक्षे ने 30 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करी थी। उन्होंने अपने करियर में 44 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच, 30 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 9th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा? तो आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य रहा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की और इसमें एक पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार की राशि दी गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार दिया गया। ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़कर कितनी की? तो आपका राइट आंसर है 95 लाख। चुनाव आयोग ने बड़े राज्य जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में चुनाव खर्च की सीमा को 70 लाख से बढ़कर 95 लाख रखने की घोषणा की, जबकि छोटे राज्य जैसे गांव, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाकर 95 लाख कर दिया है। या आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है।